जी डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम. I am your instructor Ali Raza Lagari. Today we will discuss the cyber law in Pakistan. The brief introduction regarding the cyber law in Pakistan is called the Prevention of Electronic Crimes Act, and the abbreviation is called PICA Act 2016. The PICA Act 2016 is a comprehensive cybercrime law enacted in the Pakistan to address the governing concern related to the cyber crimes. ऑनलाइन साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया जाता है जिसको पीका एक्ट कहा गया. इट वॉज ऑफिशियली पास्ड बाय द नेशनल असेंबली in August 2016 and signed into the law to be strengthened the legal measure for preventing the electronic offenses in the digital space, which means the PICA Act plays a significant role regarding the prevention of the cyber crime is called online crimes. Increase the misuse of the internet, mobile technologies, digital platforms which were creating the challenges for the law enforcement and compromising the privacy and the security of the individual and the institutions. विच मीन्स कि साइबर लॉ जो है पीका एक्ट वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है. इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको कहा जाता है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो. विच मीन जहां पे डेटा डिवाइसेस का नाम आएगा, कंप्यूटर डिवाइसेस का नाम आएगा, मॉडर्न डिवाइसेस का आएगा, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो, और भी उसके थ्रू जब भी कोई मिसयूज किया जाएगा, इंक्रीज ऑफ द मिसयूज ऑफ द डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट मोबाइल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में जो सिग्निफिकेंट लॉ है, सिग्निफिकेंट पिवटल लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, फंडामेंटली लॉ है, वो लॉ है पीका एक्ट 2016. नाउ वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीका एक्ट 2016. हमने साइबर लॉ का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था. वी ऑलरेडी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइबर लॉ. Now we discuss the objectives of the PICA Act 2016. First, to prevent the cyber crimes and ensure the cyber security in the Pakistan. अब इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम्स होंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, एविल करने के लिए जो है वो साइबर लॉ का जो है पीका एक्ट का सिग्निफिकेंट रोल है. विच मीन द पीका एक्ट 2016 plays a significant role to prevent, to control the cyber crimes in the Pakistan and ensure the cyber security in the Pakistan. कि वो जो साइबर लॉ है पीका एक्ट 2016 है वो इंश्योर करवाता है साइबर सिक्योरिटी को. कहाँ? पाकिस्तान में. To provide a legal framework for the identification, investigation and prosecution of the offenses committed through the electronic devices. अब इसका मीनिंग क्या है कि विच मीन्स दैट ये जो है इसका मेन सिग्निफिकेंट रोल है, ये एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है, ये ऐसा लीगल कानूनी है, लीगल फ्रेम है जो आइडेंटिफिकेशन हमें दे देता है, प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करता है, रिगार्ड प्रोसिक्यूटेड प्रोसीजर बताता है रिगार्डिंग द ऑफेंस कमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, अगर किसी शख्स ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कोई क्राइम जो है वो कमिट किया है, वायलेशन किया है किसी लॉ का, साइबर लॉ का, तो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि ये कौन से साइबर क्राइम है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स वी ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम. आइडेंटिफिकेशन देता है और देन प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बता देता है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट. अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? अंडर द क्रिमिनल लॉ,
Under the criminal law, investigation means एक way, a procedure which is the main role of the competent authority to investigate the incident. कि वो इन्वेस्टिगेट करता है, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस करता है. मेन रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्या ये है? द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, एंड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोड्यूस दीज एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट. इन्वेस्टिगेशन का कि फाइंड आउट द ट्रुथ एंड फॉल्स, ये मेन बेसिक रोल है इन्वेस्टिगेशन का, कि फाइंड आउट करना होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है. उसके बाद साइबर लॉ जो पीका एक्ट है वो प्रोसिक्यूशन ऑफेंस कमिटेड है, वो प्रोसीजर बताता है कि हाउ टू प्रोसीड बिफोर द कोर्ट. सेकंड, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम ऑनलाइन हरासमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ द पर्सनल डाटा. कि ये जो पीका एक्ट है ये ऑनलाइन हरासमेंट को, सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है. सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है. किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट किसी शख्स को ना किया जाए. आइडेंटिटी की उसकी जो है, जो फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक द अकाउंट ऑफ द फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू आप कोई अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कोई अकाउंट बनाते हैं, तो वो आइडेंटिटी आपका मिसयूज ना हो, थेफ्ट ना हो, एंड मिसयूज ऑफ द पर्सनल डाटा. जो आपकी एक डाटा पड़ा है किसी कंप्यूटर में, उसको मिसयूज कोई ना कर सके. फॉर एग्जाम्पल आजकल मैसेजेस चेक करना भी, मोबाइल किसी का चेक करना भी, किसी के डिवाइसेस कंप्यूटर से रिलेटेड उसके डाटा को चेक करना भी, उसको देखना भी एक साइबर क्राइम के रूल में आ जाता है अंडर द पीका. वो पनिशेबल होगा अंडर द पीका एक्ट 2016 में. फॉर एग्जाम्पल मेरे साइड में एक शख्स बैठा हुआ है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, चैट कर रहा है, मैंने किसी तरीके से उसका चैट किया है, देख लिया है, आई एम द क्रिमिनल अंडर द साइबर लॉ, कि मैंने वो चीज सबमिट जो है ना वो कमिट किया है जो साइबर लॉ ने मना किया है. इस चीज से जो साइबर लॉ है उसका सिग्निफिकेंट रोल है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डाटा. टू कम्बैट टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, जो ऑनलाइन टेररिस्ट हैं उनको जो है वो कंटेस्ट करता है, कंट्रोल में लाता है. ऑनलाइन के थ्रू जो है ऑफेंस कमिट किए जाते हैं, एयरलाइन के थ्रू, वो डिवाइसेस के थ्रू वो कंट्रोल किए जाते हैं, तो इसको भी वो प्रोटेक्ट करता है. टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर द इलीगल और हार्मफुल पर्पस. कि आपके पास कोई डिजिटल एक्टिविटी है, वो उस डिजिटल एक्टिविटी को, कोई कंप्यूटर है, कोई मोबाइल है, उसको नेगेटिविटी से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, मैं अपने फेसबुक के अकाउंट की पेज में से कोई ऐसा वर्ड डिफामेटरी यूज नहीं करूंगा, कोई अनएथिकल वर्ड किसी शख्स के खिलाफ नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उस शख्स को जो है पीका एक्ट 2016 ने प्रोटेक्ट किया है. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगा. Now we discuss the nature of the PICA Act 2016. अब लॉ का नेचर क्या होता है? हमें तो पता है भाई इंसान का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, समथिंग एल्स, बातें होती हैं ये इस तरीके से, ये इस तरीके से. अगर लॉ का जो है ना नेचर अगर रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लॉ, तो हम में कुछ इंग्रेडिएंट्स लॉ के नेचर के रिगार्डिंग आ जाते हैं कि क्या दिस लॉ इज एप्लीकेबल और नॉट. ये नेचर है इसका. दिस लॉ इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ और नॉट. दिस लॉ इज पनिशेबल और नॉट. दिस लॉ इज रिटन फॉर्म और नॉट. दिस लॉ इज फिक्स्ड और डायनामिक नेचर. दीज आर द 5. अगर वो जो 5 हैं लॉ में होंगे तो उसको हम कहेंगे ये लॉ का नेचर है. तो अगर पीका एक्ट की बात करें, क्योंकि वी आर डिस्कस द पीका एक्ट 2016, इन द नेचर ऑफ द पीका एक्ट इज द रिटन फॉर्म. रिटन, व्हाट इज द रिटन फॉर्म? लिखा हुआ कानून, which means this act, PICA Act, is the codified form, is divided into some chapters, or chapters also divided into some sections. Some sections is divided into some rules.
Some rules is divided into some subsections. These are the codified form of the law. क्या कोई कानून ऐसा है जो अनरिटन हो, ना लिखा हुआ हो? तो यस, द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये माना नहीं है कि अनलिखा हुआ नहीं होगा, मतलब कॉडिफाइड फॉर्म में नहीं होगा, चैप्टराइजेशन नहीं होगा, not in the included in parts, not in the included in the sections, not included the rules, not included under the schedules extra. So अगर हम बात करेंगे पीका एक्ट के, तो क्रिमिनल नेचर का है, which means सिविल नेचर का नहीं है. This PICA Act deals with the crimes and prescribe the punishment include the fines and imprisonment regarding the cyber crimes. ये नहीं कि which means जो साइबर क्राइम के हैं उनकी नेचर क्रिमिनल नेचर को ये डील कर रहा है, कि ये क्राइम्स को डील कर रहा है. क्राइम्स की डेफिनेशन डील्स द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम्स, और उसके डेफिनेशन की क्राइम्स के पनिशमेंट बताता है हमें, कि ये फाइन हो चाहे इम्प्रिजनमेंट हो. सेकेंड, preventive and corrective. It includes the both preventive measure, for example monitoring and surveilling, and corrective legal actions. Technology oriented, it focuses primarily on the electronic system, digital platforms and information system. Thirdly is the dynamic nature. What is the dynamic nature? Dynamic nature, we already decided that law, cyber law, PICA Act is also time to time is changeable. The PICA Act was designed to be adaptable to rapidly changing landscape of the cyber technology, and the PICA Act is dynamic nature, which means that time to time it will be changed according to the offense, according to the cyber crime, according to the place. It will be changed with the nature of the correlative nature of the offenses. Now moving the next nature of the साइबर लॉ. ये साइबर लॉ जो है वो फिक्स नहीं है. अब साइबर लॉ फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब है कि ये अगर लॉ बन गया तो बन गया, चेंज आगे नहीं होगा, जो डायनामिक नेचर का आता है. इन्फोर्सेबल नेचर का है, यानी कि इसको इन्फोर्स किया करवाया जाता है, इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, विच मीन्स इफ एनी पर्सन वो साइबर लॉ का वायलेशन कर देता है, इन्फ्रिंजमेंट कर देता है, तो वो इन्फोर्सेबल किया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा, पनिशमेंट मुकर्रर किया गया है. और नेचर है इन्फोर्सिबिलिटी है, यानी कि इसको कोर्ट, इसको अथॉरिटी, इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसको इन्फोर्समेंट करवाया जाएगा, इसको इस लॉ को, कि जनाब वन person is committed the cyber crime under the violation of the cyber law will be enforceable according under the cyber law in the lens of the crimes. तो ये enforceable by law है. एप्लीकेबिलिटी भी है, ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी है, इम्प्लीमेंटेशन नेचर का है, कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है. ये नहीं कि साइबर लॉ बन गया सो बन गया. नो, दैट इज आल्सो नेचर ऑफ द साइबर लॉ इज इम्प्लीमेंटेबल, कि वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ किया जाता है, कि अगर किसी शख्स ने कोई क्राइम वायलेशन कर दिया तो ये जो है साइबर लॉ का पीका एक्ट को इन्फोर्स करवाया जाएगा. नाउ ओवरव्यू रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पीका एक्ट इज क्लियर्ड. अब पीका एक्ट की समरी अगर देखें तो दिस लॉ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल रिगार्डिंग द कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम्स और साइबर ऑफेंसेस committed in the Pakistan. If anyone, any criminal, any cyber criminal who committed the crime through the digital devices, through the online services, through the any website will be punished, will be enforceable, will be triable, will be prosecutable under the PICA Act 2016. Now the PICA Act plays a significant role regarding the controlling of the crimes. Thank you so much. Today the class will be end in the this line of the
PICA Act 2016. Inshallah, we will be discussed in the next lecture. Thank you so much.